खबर उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले से है, जहां मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के क्रम में दिनांक 27/9/2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती संजीव त्यागी, जिलाधिकारी बस्ती रवीश गुप्ता व पुलिस अधीक्षक बस्ती अभिनंदन द्वारा महिला थाना डॉक्टर शालिनी सिंह व थाना अध्यक्ष पुरानी बस्ती दक्षिण दरवाजा चौकी इंचार्ज ओपी मिश्रा की मौजूदगी में दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बस्ती में बालिकाओं महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक मानसिक उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण व महिला सशक्तिकरण के संबंध में कार्यक्रम आयोजन कर उपस्थित बालिकाओं शिक्षिकाओं को सभी प्रकार की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090, वुमेन पावर लाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन 112, पुलिस आपातकालीन सेवा 102, स्वास्थ्य सेवा 108, एम्बुलेंस सेवा, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 व सभी थानों के विभिन्न सीयूजी नंबर उपलब्ध कराए गए। विद्यालय में उच्चाधिकारी गण द्वारा बालिकाओं को सशक्त रहने हेतु प्रेरित किया गया तथा उनकी रुचि के अनुरूप कार्य क्षेत्र चुन देश का नाम रोशन करने हेतु प्रेरणा दिया गया। इसके अवसर पर महिला थाना द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु मार्शल आर्ट के गुर सिखाए गए। इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपने श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि जनपद पुलिस परिवार की तरफ से महिला शक्ति मिशन फेज 5 के इस कार्यक्रम को कराने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए मोमेंटो देकर के to please present a bouquet to our esteemed guest, Deputy Inspector General of Police, Mr. Rajiv Tyagi sir. Give a big round of applause, everyone. क्षितिज की समस्त कल्पित दिशाओं की This occasion by seeking the blessings of Goddess Saraswati, the goddess of wisdom and learning. So I request all. तो अभी एसपी सर और डीआईजी सर आपको सुरक्षा और सम्मान के विषय में जो मुख्य बिंदु जो उत्तर प्रदेश पुलिस और This fifth phase builds upon a foundation laid by its predecessors, focusing on comprehensive empowerment through safety, education, healthcare, and economic independence. Some notable achievements of Mission Shakti are prevention of child marriage. Over 1,700 potential child marriages were averted, safeguarding the rights of young girls. Self-defense training aimed to train 10 lakh girls in self-defense, providing them with the skills to. As it is beautifully said, Yatra Naryastu Pujyante Ramante Tatra Devata. Where women are honored, there the divine resides. We are privileged to have among us district. अगर कोई हमको आगे से आके पकड़ता है, ठीक है, तो उन परिस्थितियों में अगर हम खड़े हैं आगे, कोई अचानक से आके हमको आगे से पकड़ लेता है, तब मुझे क्या करना है? अगर कोई पीछे से आके मुझे पकड़ लेता है, तब क्या करना है? अगर हमारी गर्दन पे कोई नाइफ रख देता है, चाकू रख के उस तरह रख के कहता है कि चलिए, तब क्या करना है? तो 3 स्टेप का बताऊंगी आपको, तो टाइम करना है। ठीक है, ये है अगर कोई भी लड़का, आवाज आ रही है मेरी? अगर कोई लड़का आपको आता है और अचानक से ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है ना, तो मान लीजिए कोई लड़का है, आता है और अचानक से आपको ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है, तब आपको क्या करना है? ठीक है, तुरंत देखिए 2 कदम ऐसे लेंगे आप पीछे, ऐसे पीछे लेंगे आप, ठीक,
ये पकड़ेंगी, ये पकड़ेंगी, ये चलाएंगी, फिर ये पैर लगा के ऐसे गिराएंगे। ठीक, इसके बाद ये जो कुंडी है आप ये देखिए बहुत लंबी है ये, ठीक, ये पहला स्टेप है। अगर आपको कोई आगे जाके up for herself, she stands up for all women. With this quote, I, Anika Shukla of class 12, wishing you all a very good afternoon. I am here to share my views on Mission Shakti. Mission Shakti is a Government of India program launched by Ministry of Women and Child Development to empower women through a life cycle approach covering their safety, security and overall empowerment. It consists of two sub-schemes, Sambal, which focuses on safety and security, and Samarth, which focuses on economic and social empowerment. An empowered woman not only changes her life, but also uplifts her family and contributes to society. Women's empowerment isn't just about helping women, it's about making the world a better place for everyone. Thank you. देखिए यहाँ पे और भी वक्ता लोग हैं, तो अब मैम से मैं आग्रह करूँगी कि जो भी हो किसको तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मुझे सुनने के लिए। और पिछली बार मैंने आप लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी, बट सॉरी अगली बार मेरा पैर थोड़ा सा खराब है, तो जैसे ही ठीक होगा मैं फिर आऊँगी और वही ट्रेनिंग आप लोगों को दूँगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाती आ रही है। पिछले सालों के कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इस वर्ष ये मिशन शक्ति फेज 5 चलाया गया है। हर थाने में एक मिशन शक्ति केंद्र खोला गया है, जिसका मकसद है कि जो पुलिस की सेवा है वो महिलाओं को उस क्षेत्र में सुगमता से उपलब्ध कराई जा सके। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कभी थाने गए हैं? आप खड़ा करिए। थाने कभी कोई गया है? थाने जाना है, देखना है कभी थाना जाके कि कैसा होता है थाने में। तो जो प्रिंसिपल साहब हैं ये किसी दिन आप जो है लोकल थाने से बात करके मिशन शक्ति केंद्र इनको एक बार विजिट करवा दो, तो इनको पता रहे कि थाने में जब जाते हैं तो थाने में क्या इश्यूज होते हैं, एक सबकी विजिट हो जाती है, सबको पता लग जाता है। तो थाने पे एक कमरा मिशन शक्ति केंद्र नाम से इसीलिए खोला गया है कि किसी भी महिला का कोई इशू है तो वो वहाँ जाके आप उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। अभी आपको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपका तो ज़्यादातर दिन जो है पढ़ाई लिखाई और घर वापस जाने में इसी में निकल जाता है। लेकिन कई प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जैसे घर में डोमेस्टिक वायलेंस या बाहर कहीं छेड़खानी का, या अपने आस पड़ोस में कभी सुना होगा कि दहेज के लिए हत्या हो गई या दहेज के लिए लड़की को घर वाले परेशान कर रहे हैं, या दहेज के लिए रोज मारपीट कर रहे हैं, दहेज के लिए परेशानी हो रही है, या फिर और भी समाज में कई तरह की कुरीतियाँ हैं जिस वजह से महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। उन प्रॉब्लम्स को लेके कहाँ जाए? तो पुलिस थाने में एक मिशन शक्ति केंद्र डेडिकेटेड इसीलिए खोला गया है कि अगर इस तरह का कोई भी इशू किसी से रिलेटेड है तो आप सीधे वहाँ जाके पुलिस की सेवा ले सकते हैं। ये सरकार की मंशा है कि पुलिसिंग की जो सेवा है ये ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक, महिलाओं तक पहुँचाई जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को, महिलाओं को इस पूरे अभियान से जोड़ा जाए। बस्ती पुलिस के एसपी साहब, डीएम साहब दोनों इसीलिए अलग अलग स्कूल कॉलेज में जाके ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि जन जागरूकता के इस अभियान से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करा जा सके। मुझे उम्मीद है आज की इस कार्यशाला के बाद से आप में से बहुत लोग जो है
कभी न कभी थाने पे मिशन शक्ति केंद्र देखने जरूर जाएंगे, या तो आप अपने स्कूल के टीचर के साथ या मदर के साथ, या कोई आस पड़ोस में अगर कोई विलेज महिला है उनको समस्या सॉल्व नहीं हो रही है तो आप खुद उनको अपने साथ लेके जाएं थाने में मिशन शक्ति केंद्र पे, उनकी हेल्प करवाने में अपना सहयोग दें। थाने को बिल्कुल अपने घर की तरह माने, और जो ये मंशा है सरकार की कि पुलिसिंग की सेवा जो है ये महिलाओं को बहुत सुगमता से उपलब्ध होनी चाहिए, उसमें आप भी आगे बढ़ के अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर अचानक से कोई आपको पीछे से आके ग्रिप करता है तब आपको क्या करना है? have a look. ये इन्होंने मुझे आके अचानक से पकड़ लिया। हाँ, सबको देख रहे हैं? सबको दिखाई दे रहा है? आप भी थोड़ा सा आपको इधर आ जाए। देखिए ये है, उन्होंने ये अचानक से आई और जैसे पकड़ गया है। हाँ, तब आपको क्या करना है? कोई अचानक से आके आपको पकड़ लेता है तब आपको क्या करना है? ध्यान से देखिए। पकड़ लिया इन्होंने, पकड़ लिया इन्होंने, ठीक है? आपके ये दोनों हाथ खाली है, आपके ये दोनों हाथ खाली है, खाली है। इन्होंने आपको जोर से पकड़ लिया लेकिन आपके ये दोनों हाथ, अब आपको क्या करना है? देखिए खाली है ना, ये सिंपली आपको ये वाली चीज आपकी यहाँ पे करनी है। ये देखिए ये पोजीशन देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये जांच कराना है, ठीक? और बहुत तेजी के साथ ये मारना, फिर ये और इसके बाद बैठ के मेरा निकुंज आगे दिखा। अगर कोई पीछे से आके पकड़ रहा है तब आपको क्या करना है? हम लोग जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं हम लोग के पास पे है तो आप लोग के पास कहते हैं कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है। आपके पास हथियार होता है, देखिए ये है पेन। अगर कुछ नहीं है तो क्या है आपके पास? पेन। इसको कैसे यूज करोगे आप? हिंदी को बोलो बोलो। और अगर कोई परेशान कर रहा है ये पकड़ो और ये और मार देते हैं। आप कहाँ मारोगे? आँख में। आप बहुत कमजोर होंगे, जब लगेगा तो बहुत अंदर जाएगा, ठीक है? देखिए अगर आपकी गर्दन पे कोई ऐसे चाकू रखता है तब आपको क्या करना है? ये देखिए इन्होंने मेरी गर्दन पे चाकू रखा और कहा कि जहां मैं कहती हूँ वहां पे चलो। उस समय आप बहुत घबरा जाएंगे, लेकिन आपको अपना दिमागी संतुलन और धैर्य के साथ करना क्या है आपको, ठीक है? यहाँ से मान लीजिए इन्होंने पकड़ा और ये यहाँ पे गर्दन पे चाकू लगा दिया। अब देखिएगा आपको करना क्या है, ठीक? ये हाथ खाली है आपका? हाँ, ये खाली है ना? ये यहीं से लेना है आपको और ऐसे ग्रिप करके ऐसे, ठीक है? तो टाइम कम है इसलिए 3-4 स्टेप काफी है, फिर मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। अच्छा ये के साथ प्रारंभ किया था, हालांकि उसका औपचारिक उद्घाटन 2 दिन पहले भी हुआ था। महिलाओं की बात रैली के साथ ये मुख्य रूप से जैसे इसको अभी आपने कार्यक्रम में देखा होगा कि 3 इसके तक महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, तो इस विषय में अलग अलग लेवल पे कार्यक्रम हो रहे हैं, थानों पे, चौकियों पे, तहसील स्तर पे, और मुख्य रूप से जो हमारी बच्चियां हैं और जो महिलाएं हैं उनके साथ अलग अलग जगह संवाद हो रहे हैं, जिसके क्रम में आज यहाँ दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में
जो यहाँ की जो सीनियर छात्राएं हैं उनके साथ जो महिला रिलेटेड स्कीम्स के विषय में, महिला सुरक्षा के विषय में जो भी इंतज़ाम किए गए हैं, और साथ ही हमारी जो महिला पुलिस इंचार्ज हैं उनके द्वारा सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया है। इसी प्रकार के कार्यक्रम आगे भी किए जा रहे हैं। इनका दो है, तो डायरेक्ट जिनसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है वो तो इसको देख ही रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज जो है, जो लोग कार्यक्रम में सीधे नहीं जुड़े हैं वो आपके माध्यम से इसके बारे में जान पाएंगे। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जैसे हर थाने पे मिशन शक्ति केंद्र एक खोला जा रहा है जो कि वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा। किसी भी विभाग से जुड़ी समस्या हो उसको वहाँ पहुँचाया जाएगा, और वहाँ पे जो भी हमारे जाएंगी महिलाएं उनको पूर्णतः महिला कार्मिकों से ही सामना होगा, ताकि अपनी बातों को सहजता रख सकें। तो यही मैसेज जो है वो हर जगह पहुँचाना है। इसी के क्रम में लगातार कार्यक्रम किए। ठीक है सर।